फ्री पेट्रोल की कैंपेन आपने चलाई है, आपके खिलाफ कैंपेन्स बनाना, लोगों को वीडियोस में डालना कि भाई ये कुछ भी नहीं पेट्रोल डला। एक बंदा कैमरा लेकर आया और जो लोग रोड से गुजर रहे हैं उनसे कह रहा है इधर आओ पेट्रोल बट रहा है, पेट्रोल बट रहा है, जबकि पेट्रोल 1 घंटे पहले बटना बंद हो चुका है। जबरदस्ती लोगों को बुला रहा है, बंद पेट्रोल पंप के बाहर बाहर खड़ा कर रहा है और उनको उकसा रहा है इनके खिलाफ बोलो। पेट्रोल पंप की डंडियां, ऐसा है कि डंडी बिल्कुल है, और डंडी से बचा कैसे जाए? कुछ नहीं, कानून साजी होनी चाहिए। आम आदमी क्या करे? आम आदमी कुछ नहीं कर सकता यार। आम आदमी जाए पेट्रोल डलवाए, अगर शोर करेगा तो पेट्रोल पंप के गार्ड इतना मारेंगे तबीयत ठीक कर देंगे। शहर कराची में भी, आप तो कराची में रहते हैं, डेवलपमेंट के हिसाब से अब आप क्या कह रहे हैं? लाहौर को तो आप लाहौर की बात कर रहे हैं, पेशावर कराची से आके चला गया। तो कराची के साथ जो ज्यादती हुई है उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती ना यार। जितनी तनख्वाहें उतने बिल आ रहे हैं। नहीं उससे ज्यादा आ रहे हैं। उससे ज्यादा आ रहे हैं। अभी मैं यही तो बार बार बोल रहा हूँ, जिधर जिस हालात में हम जा रहे हैं, अगर ये लोग घरों से बाहर आए तो इसको वापस घर में कौन करेगा? मुर्दा खाना। हाँ, वो आपने बहुत खूबसूरत बनाया है, जीडीसी का मोर्चरी बनाया है। कि ऐसे मुर्दा खाने की जरूरत थी कि जिसके अंदर अपना सिंगल बॉक्स हो। आपने बॉक्स खोला, ये नंबर है आपकी बॉडी का भाई, बॉक्स के बाहर नंबर लगा हुआ है। उसके बाद गुस्ल कफन बिल्कुल फ्री हो, बहुत सारे गुस्ल खाने अलग अलग सेपरेट। फिर उसके बाद मैयत बस फ्री हो, फिर उसके बाद कब्रिस्तान फ्री हो। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। ज़रूरतमंदों का जो करते हैं दिल से एहसास, उन्हीं का नाम है ज़फ़र अब्बास। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब अली, आप बताएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। 3 सीज़न आप हमारे साथ रहे हैं। अभी ये सेट चेंज कर रहे थे ज़फ़र भाई, हमने कहा यार इस सीज़न में नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे पॉडकास्ट जब पहली दफ़ा शुरू हुई थी तो भी आप ने उस पर माशाल्लाह आप पहली दफ़ा हमारे गेस्ट बने थे, और जब ख़त्म होगी तब भी ये आखिरी का ये ना हो, अल्लाह ना करे कि वो ख़त्म में भी फीता यही काट रहे हैं। नहीं, ये ना हो। आपको तरक्की दे भाई। और ये मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये माइक भी ज़फ़र भाई की तरफ से गिफ्ट आया था, याद होगा। लेकिन आप पॉडकास्ट में नहीं आए। नहीं, आपने कहा भाई जिस गांव जाना नहीं वहाँ का रास्ता क्या पूछा। नहीं, 100 दफ़ा मैंने सोचा पॉडकास्ट शुरू करें, लेकिन नादिर अली का धंधा बंद हो जाएगा। नहीं, टाइम ही नहीं है। बहुत फंसे हैं। नहीं, अल्लाह आपको मसरूफ़ ही रखे, क्योंकि आप मसरूफ़ रहेंगे तो बहुत लोगों का मामलात सीधे कर पाएंगे। सर बेहतरीन, मुझे ये बताएं कि अभी आप ताज़ा लाहौर से आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में आप ट्रैवल कर, लाहौर के बाद पिंडी गए, पिंडी से पेशावर गए, पेशावर से आए, पिंडी से पेशावर, पेशावर से फ्री पेट्रोल की कैंपेन आपने चलाई है। सर मुझे ये बताइए कि वो आप, हम भी देख रहे थे, वीडियोस में भी दिख रहा था, हज़ारों की तादाद लगी हुई है लाइन। ज़ाहिर है कौन नहीं चाहेगा फ्री पेट्रोल अवेल करना, सब आ रहे थे। और आपके पास भी एक लिमिटेड स्टॉक था, एक हद तो थी ना हर चीज़ की कि यार इसके आगे हद नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिसने पैसा दिया है, मलिक रियाज साहब, अली रियाज और शाहिद कुरैशी, लेकिन एक दिन की कैंपेन की तो नहीं, कितने उन्होंने ये बोला है कि भाई आप बाइकों में भरवाओ। पहले उन्होंने रखा था कि भाई 3-3 लीटर। प्रॉब्लम कहाँ आके होती है कि जब मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि जैसे ही कहीं रश लगेगा या हंगामी सूरत हाल होगी हम बंद कर देंगे। अच्छा, इतनी महंगाई हो गई है, जहाँ 25 बाइकें खड़ी होती हैं, गुजरने वाली हर बाइक पूछती है क्या हो रहा है, क्योंकि हम तो अनाउंस करते ही नहीं कि कल सुबह हम फला पेट्रोल पंप पे पेट्रोल देंगे। अगर ये कर दें तो पूरा शहर आ जाएगा, हमने ये भी नहीं करना। तो वो जब गुजरती हुई बाइक पूछती है कि क्यों खड़े हो, कहते हैं फ्री में पेट्रोल मिल रहा है, तो फिर पूरा ट्रैफिक में आता है। अब जैसे हम लाहौर में कर रहे हैं तो सर्विसेज अस्पताल तक ब्लॉक हो गया। तो अब अच्छा, फिर होता क्या, पेट्रोल पंप वाला डरना शुरू हो जाता है कि यार ये तो 1 मिलियन रुपए का पेट्रोल डलवा चुके हैं लोगों की बाइक में, भाई क्या मूड है आपका? तो हम उनसे कहते हैं जी हमारे पास तो 1 करोड़ रुपए है, मसला नहीं है, आप डालें। तो वो कहता नहीं कहीं ऐसा ना हो मेरा पंप भी लोग जला दें, क्योंकि इस तरह के वाकयात हुए ना शहर में, या लोगों ने देखा है कि जरा सा कुछ हो, ये भी प्रॉब्लम आई है आपके। तो क्या होता है, पेट्रोल पंप वाले भी कहते हैं बस कर यार। अब तक जहां भी हमने कैंपेन की, पेट्रोल पंप वालों ने ही हाथ जोड़ दिया कि, या फिर पीछे से इंतजामिया आ गई कि रोड ब्लॉक हो गए, शाहराहें जाम हो गई, तो उसमें फिर ये कि रोकना पड़ता है। अब दूसरे मरहले के अंदर उन्होंने बोला कि जफर जिस बाइक को भी पेट्रोल देना तुमने फुल कर दो, कि कम से कम इसके 6-8 दिन 10 दिन गुजर जाएं सही से। अब जो कैंपेन चल रही है वो आप देखें, जैसे पेशावर में एक वक्त में 3-3 4-4 पंपों में चल रहा है, हर बाइक को फुल कर रहे हैं, उसमें भी अनाउंस नहीं कर रहे हैं। तो ये पोजीशन है कि विद इन 10 to 15 मिनट्स रोडें ब्लॉक है। हालांकि हम तो अनाउंस ही नहीं कर रहे। पहले तो ये था चलो हम एक बोर्ड भी रख देते थे उसी पंप की मशीन के ऊपर कि भाई मलिक रियाज साहब, अली रियाज साहब और शाहिद कुरैशी साहब की जानिब से गिफ्ट पेट्रोल। अब तो बोर्ड भी नहीं रख रहे हैं, तो क़यामत मची हुई है। अच्छा, फिर इस तरीके से जो आपके खिलाफ कैंपेन्स बनाना, लोगों को
वीडियोस में डालना कि भाई ये कुछ भी नहीं पेट्रोल डाला, उस पे आपका क्या रद्द अमल है? क्योंकि हमारा ये ज्यादती है, ये ज्यादती है, बिल्कुल ज्यादती है, 100% ज्यादती है। और बात यहाँ पे मैं बोलूँगा ये बात कि देखें यार, बात ये नंबर्स की बात नहीं है कितने का डला कितने का नहीं डला। आप अगर कोई बंदा नेकी कर रहा है तो आप उसको ये बात बोलेंगे कि यार इतने का नहीं डला, इतने का, इतने बंदों का डला, तो उतने बंदों का तो डला है ना यार। अगर आप एक बहस के तौर पे भी मान लें, मैं आपको बताता हूँ जी, मैं अंदर पेट्रोल पंप के मालिक से बोल रहा हूँ वहाँ खड़े होके कि सर वो जो पर्चियाँ अब तक आ गई आपके पास 900,000 वो हमें दें, और ये ले नए 2 मिलियन रुपए आप हमसे ले लें या 3 मिलियन रुपए हमसे ले लें, और जो बाइकें आ रही करते रहें। पीछे से इंतजामिया कह रही है कि भाई सर्विसेज अस्पताल ब्लॉक हो गया, आप अभी इसको रोक दो खुदा के वास्ते। पेट्रोल पंप वाला कहता है कि फौरन शेड लगाओ लोहे के, बंद करो पेट्रोल पंप, मुझे कोई काम नहीं करना। हम उसको कन्विंस कर रहे हैं कि अच्छा 2 घंटे बाद कर लें। इतने में पेट्रोल पंप का बंदा आके बताता है अंदर कि एक बंदा कैमरा लेकर आया और जो लोग रोड से गुजर रहे हैं उनसे कह रहा है इधर आओ इधर आओ, पेट्रोल बट रहा है, पेट्रोल बट रहा है, जबकि पेट्रोल 1 घंटे पहले बटना बंद हो चुका है। जबरदस्ती लोगों को बुला रहा है, बंद पेट्रोल पंप के बाहर बाहर खड़ा कर रहा है और उनको उकसा रहा है इनके खिलाफ बोलो। मुझे किसी ने बताया, मैं बाहर गया, मैंने जाकर उससे पूछा, अच्छा मैं उसकी शक्ल देख के समझ गया कि उसके साथ जो टीम थी, मैंने कहा शरारत करने आए, मुझे नहीं मालूम था एक सियासी पार्टी का ये मीडिया सेल वेल चलाते हैं या जो कुछ, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई क्या हुआ? कह रहे ये साहब खड़े हैं बोल रहे 125 बाइकों को पेट्रोल डला है। मैंने कहा 1 मिनट, ये कौन है? कहा ये सहाफ़ी हैं। मैंने कहा आप थे जब से पेट्रोल डला? कह रहे हाँ। मैंने कहा सिर्फ मुझे हाँ या ना में जवाब देना। 100 बाइकों को डला है हज़ारों, तो वो सहाफ़ी जो उनके साथ है बोलते हैं हाँ डला तो हज़ारों को है, तो अब जो सहाफ़ी बोल रहा है ना डला हज़ारों को है, वो काट दिया। अच्छा वो काट दिया, वो काट दिया, मेरा सवाल लिया। अच्छा मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैंने उसके दोनों गाल हिलाए, मैंने कहा तू ये नेगेटिव और झूठी वीडियो चला के अपने बच्चों का पेट पालेगा ना, पाल ले जा। अच्छा हमें तो पता है यहाँ नेगेटिविटी बिकती है भाई। देखिए मक्खियां 2 तरह की होती हैं, हाँ, एक शहद देती है, शहद की और तरफ जाती दूसरी है, वो फजला पे बैठती है, फजला पे बैठती है। तो मुझे प्रॉब्लम नहीं। तू अगर किसी देखें एक बात है, एक सेठ है, हजारों सेठ हैं यार, उनमें से एक सेठ कह रहा है कि जफर लोगों को गिफ्ट दो, भर दो इनकी बाइकों में पेट्रोल। यार अगर किसी के 9 दिन पेट्रोल का खर्चा बच रहा है 332 रुपए लीटर पेट्रोल के हिसाब से, उसके बच्चे 9 दिन उन पैसों की रोटी खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाएंगे। अबे तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? तो मसला ये है कि तुम्हारे पास कंटेंट नहीं है। तुम किसी की माँ बहन बेटी को गाली बक के उस वीडियो को चला के तुमने लिख दिया कि जी जफर अब्बास तो झूठे साबित हो गए। अबे तो मैं कोई अदालत का जज हूं, या मैंने तुमसे कोई मेंबरशिप ली थी हर महीने, या मैंने ये ऐलान किया था कि मैं भाई हम एक कैंपेन चला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चला रहे हैं, और मैं ये कैंपेन और बढ़ा दी है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त हमारी टीम है बाइकिया और फूड पांडा की राइडर से ये मीटिंगें कर रही है कि सिर्फ तुम अपना स्टाफ ले आओ, इस दिन तुम अपना ले आओ, क्योंकि पैसा हमारे पास बहुत है। मलिक रियाज साहब ने बोला, अली रियाज साहब ने, शायद कुरैशी साहब ने, कि जफर कितनी बढ़ा सकते हो तुम ये कैंपेन। अब इन जैसे जो नेगेटिव लोग होते हैं कि नहीं बंद कर दो। अच्छा एक और कैंपेन चल रही, नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि जफर अब्बास तुम इन लोगों को बाहर निकलने से रोक रहे हो उस कैंपेन से, इनसे बोलो बाहर आके एहतजाज करें, गिफ्ट पेट्रोल ना। हाँ ये कि अपना कौम के हक में तो नहीं खड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे सब जमा होगा। अब आप मुझे बताओ, हाँ किसी भी पार्टी का अगर सियासी एजेंडा है लोगों को बाहर निकालना, हाँ, तो मैं तो फलाही दारा चला रहा हूँ समाज, मुझ पे क्यों ठोक रहे हो भाई? यानी तुम एक सियासी पार्टी चला रहे हो, तुम्हारा एजेंडा है लोगों को बाहर निकालना, जलाओ घिराओ जो भी, तो तुम्हारी बात पे लोग भरोसे ही नहीं करे, तुम मुझे प्रेशर दे रहे हो कि जफर अब्बास तुम निकलवाओ। नहीं, मेरी लाइन नहीं है ये। मैं कभी नहीं कहूंगा किसी को बाहर निकलने के लिए, किसी की इमलाक को नुकसान। हाँ भाई मेरा काम है कि मैं किसी मुखैर आदमी से बोलूं कि यार सपोर्ट कर दो, इन लोगों को गिफ्ट दे दो, तुम्हारे अपने लोग हैं, और वो कह रहा है दो। फिर उन्होंने ऐलान कर दिया अगला, मलिक रियाज साहब ने, 3 नंबर हैं, इन नंबरों पर राब्ता करें, आप अपना महीने का राशन बताएं, आपके घर आ जाएगा। अच्छा, एक सस्ता यूट्यूबर वहां भी पहुंच गया। वो कह रहा है राशन दोगे तो इनका पेट भर जाएगा, बाहर नहीं निकलेंगे। यार क्या जुल्म है? हम क्या सुनते हैं, हमारे बड़ों ने क्या बताया कि तोहफा देना क्या है, तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है, तोहफा देने से हर चीज ये तोहफा है। अच्छा लेकिन जफर भाई पेट्रोल देने का तरीकेकार कोई और हो सकता है, कोई और प्लान है आपके ख्याल में? गिफ्ट बॉक्स में पेट्रोल भेजें? नहीं गिफ्ट बॉक्स में भी 7 अप की बोतलों में नहीं, जैसे कोई तरीकेकार और कोई आपके जहन में आइडिया है? एक बात समझें, जितनी महंगाई है ना, जितनी महंगाई है, खुदा की कसम खा के बोल रहा हूं, जिसकी बाइक की टंकी फुल होती है वो यूं गले मिलता है आके। अभी तरीका क्या होगा भाई? देखो ना बैनर लगा रहे हैं, ना ऐलान कर रहे हैं, ना कोई पोस्ट डाल रहे हैं कि कल इस पंप पे पेट्रोल मिलेगा। सब खुफिया हिडन है, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 मिनट पहले भी बता दिया ना तो किसी का बाप नहीं संभाल पाएगा रश। लोगों के ये आलम है, लोग घरों में बैठे, राशन से ज्यादा चिपके हैं पेट्रोल पे। अरे कयामत हो गई है यार, कयामत हो गई है। लोगों के घरों में इस वक्त जो भूख का आलम है, आप क्या समझ रहे हो? 332 रुपए लीटर पेट्रोल, 1.5 से 2 लीटर पेट्रोल अगर आपकी बाइक में दिन का लग रहा है, तो महीने के आप 12-18 हजार का पेट्रोल डाल लो, तो खाओगे क्या भाई? जनाब अली, अब आपका भरा हुआ है पेट,
आप कह रहे हो गरीब को इतना भी तुम सपोर्ट क्यों कर रहे हो भाई? अरे भाई ये आपकी नेगेटिव कैंपेन मुनासिब नहीं है, शरारत बिल्कुल। लेवल सुने। अभी ये वीडियो चल रही थी, एक और वीडियो मेरे पास से गुजरी कौन सी? नजरों से। वो एक साहब हमारी लैब के बाहर खड़े हैं, वीडियो बना रहे हैं कि जी लैब बना। अबे भाई तू किसी गवर्नमेंट लैब के बाहर नहीं खड़ा, फलाई इदारे की लैब है, तू भी सियासी है। कमाल चेक करें, जो भी निकल रहा है सियासी तंजीम का बंदा। अब मसला ये होता है, लैब पाकिस्तान में एक धंधा है बहुत बड़ा। कुछ अच्छी लैब भी होंगी, धंधा लाजमी बात है, कुछ नहीं कमा रहे होंगे भाई, हो सकता है कुछ अच्छे हो। लैब एक बहुत धंधा, कारोबार को बोलते हैं ना। हाँ, लैब एक कारोबार। कारोबार है। आप इस्लामाबाद लाहौर जाएं, आपको जो बिल्डिंग सबसे खूबसूरत नजर आएगी आप समझेंगे सुनार की बिल्डिंग है, ये किसी डायमंड वाले की, वो लेकिन शीशे वाली बिल्डिंग हाँ होती है। लाइटिंग, लेकिन वो किसकी निकलेगी? वो एक लैब निकलेगी। अच्छा भाईजान हमने इस पे वर्किंग की, हमने वीडियो बनाई, हमने कहा ये टेस्ट तो 10 रुपए का है, इसके 1500 रुपए क्यों ले रहे हो भाई? अच्छा ये सारे टेस्ट जो है 1300 रुपए के बनते हैं, आप क्यों 20,000 रुपए ले रहे हो भाई? हमने बोला इस तरह तो लोग हमारे मर जाएंगे यार, कि जब उनके खून के टेस्ट कराने जाएंगे कि जी अम्मी को हमारे फलानी बीमारी है, अब्बा को फलानी बीमारी है, भाई डॉक्टर मजाक में भी लिख देता है ना, अच्छा यहाँ कमर में दर्द है MRI करा लो। अरे तुमने तो लिख दिया 65,000 रुपए का MRI है भाई। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। इसकी फैमिली तो मखरूज हो जाएगी साल भर के लिए। खून के टेस्ट तो ऐसे लिख दिए जाते हैं मजाक में जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब मैं वो क्या उसके पीछे मामला थे बताऊंगा तो मेरे लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। सही। लेकिन मैंने उसका हल निकाला। हमने एक बहुत बड़ी कंपनी से मुआहदा किया, अरबों रुपए की मशीनें आके लग गई नुमाइश चौरंगी पे। जिस दिन उसकी इनॉग्रेशन करनी थी, इफ्तिताह करना था, हमने एक जहन बनाया ना कि हम पाकिस्तान की पहली फ्री लैब ला रहे हैं जहां पर किसी भी मरीज का कोई भी खून का टेस्ट मुफ्त। तुम किसी भी प्राइवेट अस्पताल से निकलो, किसी भी सरकारी अस्पताल से निकलो, अपने मरीज की खून का सैंपल लेकर आए, तुमने दिया, वो टेस्ट जिसकी रिपोर्ट आनी है 10 दिन बाद, 3 मिनट बाद ले लो जाओ। इतनी लेटेस्ट मशीन, रिपोर्ट चेक करेंगे ना किसी प्राइवेट अस्पताल में वैसी मशीन, ना किसी सरकारी अस्पताल में। वो कंपनी दावा कर रही है, खुद खड़े हो गए वहां पे। ये आप लोगों ने? हमने लगा दिया। अब जब इफ्तिताह होने की बात आई, जो 150 रुपए का डॉलर था चला गया 300 सवा 300 पे। अच्छा। क्योंकि मशीन की सारी किट जितनी है वो जर्मनी से आएंगी। सही। अब आप मुझे समझाओ एक बात कि हमने जहन बनाया कि भाई बिलफर्ज हमारा खर्चा 6 करोड़ का है, डॉलर बढ़ने की वजह से खर्चा हो गया 12 करोड़। हाँ डबल। तो 15 दिन लैब खोले, 15 दिन बंद करें, ऐसा करें? नहीं जी आपकी तो आज टेस्ट नहीं हो सकता, एक दिन पहले आते तो आपकी बीमार नहीं भाई। तो हमने क्या किया, मस्जिद डोनर से रब्ता किया। अब जैसे इमरान भाई हैं कबाबजी वाले, इमरान भाई ने जिम्मेदारी ली है हर महीने 10 लाख रुपए देंगे लैब के लिए। इसी तरह मुख्तलिफ लोग हैं कि भाई किसी ने जिम्मेदारी ली है 2 लाख रुपए की, किसी ने लिए 5 लाख की, किसी ने लिए। हम लोगों से रब्ता कर रहे हैं। अब वो एक सियासी पार्टी के कारकुन पहुंच गए वहां पे, बाहर खड़े में, कंटेंट तो है नहीं। अब तुम फलाईदार के बाहर खड़े हो गए, अपना प्रेशर अपना मिशन हम पे इम्पोज कर रहे हो। वो वीडियो क्या बना रहे हैं जी, ये लैब इन्होंने खोली, इसका इफ्तिताह हो गया, लेकिन टेस्ट अबे इफ्तिताह हुआ ही नहीं भाई, अभी ट्रायल चल रहा है। वहां तो एक एक फ्रिज जो रखा हुआ है वो 40-40 लाख का है भाई। तुम्हें क्या मालूम क्या चीज है क्या नहीं। तो मैटर ये है कि पैसा कमाना है, मेहनत नहीं करनी, कंटेंट नहीं है, किसी के कपड़े उतार के झूठा इल्जाम लगा के आप मिशन लेके चलिए अपना। अच्छा पेट्रोल पे फिर से वापस आते हैं। पेट्रोल इस टाइम 332। ये कहाँ तक सुना है जाएगा? 8 रुपए 7 रुपए कम हुआ ना कल। लेकिन अभी चले 332 कंसीडर कर लेना। हाँ कहाँ तक आप देख रहे हैं आपके तजर्बे की बुनियाद पे? मेरा तजुर्बा जो बोल रहा है ये कहाँ अगर जाएगा? वापस नहीं आया 100 120 140 पे, तो इस वक्त ये पोजीशन है कि अब मैंने कल किसी सोशल मीडिया के पेज के ऊपर देखा कि हर 5 मिनट में 6 डकैतियां हो रही हैं। तो हम किधर जा रहे हैं उसके बाद खुद फैसला कर लें। ये डकैतियां कौन मार रहे हैं मुझे नहीं मालूम, ये डकैतों का शहर था मुझे नहीं मालूम। यहाँ क्या हर घर में जहाँ डॉक्टर इंजीनियर और प्रोफेसरों वालिदैन बोलते हैं वहाँ बोलते हैं बेटा 2 बच्चे डकैत भी बनना? ये कौन सा रेशो चल रहा है? लेकिन एक बात बताएं, गुर्बत तो सब जगह पूरे पाकिस्तान में है ना, कराची में ही डकैतियां। देखें समझ से कराची बाला में पूरे पाकिस्तान में गुर्बत है और पूरे पाकिस्तान में मुश्किलात हैं। जो कराची में रहने वाले लोग हैं इनके पास कोई खेती बाड़ी नहीं है, इनका कोई ज़मींदारी निज़ाम नहीं है, इनके पास कोई और चीज़ है नहीं, नौकरी पेशा लोग हैं सारे। सुबह उठे 7 बजे ऑफिस चले गए, शाम 5 बजे वापस आए, जो कमाया अगर उसमें पूरा नहीं हो रहा तो एक दूसरी नौकरी कर ली। दूसरे शहरों की अगर हम बात करें, अगर हम लाहौर जाते हैं तो भाई बिलफर्द नाना की ज़मीनें हैं, दादा की ज़मीनें हैं, उसका हिस्सा आ जाता है थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। महंगाई पूरे पाकिस्तान के लिए, लेकिन कराची इससे सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है और बहुत इस पर असर जो भी सबके सामने है। कराची ज़्यादा सफ़र कर रहा है। अच्छा आप शहर जैसे आप पिंडी भी होके आए हैं, पेशावर और लाहौर सब शहर, कराची में भी आप तो कराची में रहते हैं, तो डेवलपमेंट के हिसाब से अब आप क्या कह रहे हैं कि लाहौर को तो फिर बहुत ज़्यादा आगे नहीं चला गया हमसे? आप लाहौर की बात कर रहे हैं, पेशावर कराची से आगे चला गया? नहीं कर रहे डेवलपमेंट के हिसाब से। हर हिसाब से मैंने देखा कराची के साथ जो ज्यादती हुई है उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती ना यार। आप देखिए ना, कराची में सड़कें नहीं है, कराची में पीने का पानी, अगर मैं अपने घर की बात करूं भाई, हफ्ते में 2 दिन पानी आता है और वो भी पानी हम पी नहीं सकते, गटर का पानी है। बिजली आपके सामने अपनी मर्जी का बिल भेजते हैं,
कैसे नहीं दोगे? अब तो सुना है अगर 3-4 दिन बिल ना दो तो सुना गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, पर्चे भी कर रहे हैं। ये है मतलब ये यार वैसे अगर कोई शख्स मजबूर है और वो बिजली का बिल नहीं दे सकता, अगर तो ये बात सही है जो मैंने अभी सुना है लोगों से कि अगर वो आपने 10-15 दिन बिल नहीं दिया तो आपका पर्चा कट जाएगा। अच्छा भाई पर्चा कट जाएगा, उसके बाद जमानत कैसे होगी? जब नहीं दे सकता पैसे तभी तो अदा नहीं कर सकता, पैसे ही नहीं थे। इसका कोई और तरीकेकार होना चाहिए। मुझे नहीं पता सिर्फ क्या, मैंने तो जो कैंपेन लोगों के हक के लिए की थी यार आपके सामने, उसकी वजह से ही आज 6.5 लाख पोलों पे अर्थिंग हो गई। हाँ नहीं बिल्कुल हो, ये काम कम से हुआ कम बारिशों में तो नहीं मर रहे, मैंने इतना लड़ा, उसके बाद जो केसेस हुए उनको भुगत रहा हूँ, सब चीजें फेस कर रहे हैं लोगों के लिए। माशाल्लाह तमगा इम्तियाज भी आपको मिला, बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और अभी अनाउंस हुआ है मिलेगा इस साल? हाँ अनाउंस होता है ना। प्रेसिडेंट देंगे या गवर्नर साहब देंगे? मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट देते हैं शायद। ये गवर्नर साहब भी दे रहे थे। हाँ गवर्नर साहब भी दे सकते हैं मेरे ख्याल में। हाँ ये भी दे रहे थे, तो प्रेसिडेंट भी देते हैं शायद। हाँ अब मतलब मिलता वहीं है इस्लामाबाद में, अगर आप वहाँ नहीं गए तो फिर आप गवर्नर साहब से ले लेंगे अपने सूबे में। माशाल्लाह ये बहुत आपको इसकी दूबदू मुबारकबाद और शुक्रिया, एडवांस मुबारकबाद अभी से, सबसे पहले मैंने ही दे दी है। बिल्कुल। तो तमगा इम्तियाज, इसमें क्या कोई कैश कर्टेसी भी होती है या बस एक नहीं मुझे वो होता है कि बस ये अवार्ड है कि भाई अवार्ड है? हाँ मेरे ख्याल में सिर्फ अवार्ड होता है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान उतर गया, इंडिया में भी बड़ा ज़बरदस्त वेलकम हुआ। तो वर्ल्ड कप में आप क्या समझ रहे हैं? क्रिकेट देखते हैं? क्रिकेट तो कौन सी सेमीफाइनल में टीमें देख रहे हैं आप अपने तजर्बे की बुनियाद पे, और फाइनल किसका देख रहे हैं आप? यार अगर बहसियत पाकिस्तानी बात की जाए तो हर पाकिस्तानी की एक ही ख्वाहिश है, वो तो है कि वो यही है कि भाई पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल और पाकिस्तान जीत जाए। सही है ना, इज्जत से आए वापस हमारे लोग, और उनका यहाँ के एयरपोर्ट पे भी वेलकम होना चाहिए, ना कि हर कोई अपने अलग अलग एयरपोर्ट पे चुपचाप उतर के घर चला जाए। हाँ, ये वाला ना हो। अब बल्कि मैं समझता हूँ अगर फाइनल में आ जाते हैं ना तो उनका वही वेलकम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, जो कि जैसे जीतने वाली टीम नजर आता है भाई कि कितनी मेहनत की है, कितना क्या किया है, सब चीजें। और ख्वाहिश तो बस यही है भी इस वक्त पाकिस्तान आए फाइनल में, और लेकिन टाकरा भी एक दफा होना चाहिए जरा। टाकरा अभी हुआ है ना यार? नहीं अभी आगे हो जाएगा। खैर मैं तो बल्कि वही था कैंडी में, तो मुझे तो पनौती और 3-4 लोगों को बोला है कि आपने नहीं जाना तो मैं नहीं जा रहा। हमने तो कोई अप्लाई नहीं किया था वीज़े के लिए। मेरे ख्याल में अगर आप करते आपको मिल जाता, क्योंकि मैंने जब मैं बाहर मुल्कों में गया हूँ वहाँ पर इंडियंस जो आपके फैन मैंने देखे हैं। सर आपकी मोहब्बत सर, पाकिस्तान के अलावा अभी आप तुर्की में भी काम करके आए, और कोई और मुल्क से भी आप लोगों को क्यूरीज आ रही होती होंगी कि यार यहाँ भी हेल्प करें आप। माशाल्लाह इतना बड़ा सोच। अभी मराकश में आपके सामने जो जल्जला आया, जो कुछ सूरत है उस पर भी किया है आपने। अब बात ये है कि उससे ज़्यादा तबाही इस वक्त हमारे अपने मुल्क में माशी है। अगर हम एक कदम भी उठाने की सोच रहे थे तो बार बार ये ख्याल आ रहा था कि इस वक्त हमारे मुल्क में लाखों ख़ानदान ऐसे हैं जो 2 वक्त का खाना छोड़ चुके हैं। शायद दिन में एक वक्त किसी वक्त खा रहे हैं या नाश्ता कर रहे हैं, या दिन का खाना है रात का खाना, और कोई ऐसा सीन नहीं है कि कोई पूरा घर कुर्बानी दे रहा है। ऐसा नहीं माँ बाप दे रहे हैं, कुछ है ही नहीं यार। आप खुद सोचें ना, 30,000 रुपये तनख्वाह वाला आदमी जिंदा कैसे, ना पेन साथ देगा, ना पेपर साथ देगा, ना कैलकुलेटर साथ देगा। किसी का बाप भी नहीं बना सकता कैलकुलेशन। चैलेंज है, जाओ, पूरे पाकिस्तान को चैलेंज है। तो आप ये जो यंगस्टर्स हैं, नौजवान नस्ल है जो पाकिस्तान से बाहर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है कि निकले और कुछ भी कर ले, तगारियाँ उठा ले, ये एक सोच है कि यार पाकिस्तान से बाहर जाने में हमारी आफियत है। असल में तो देखें, इसमें आप क्या समझते हैं कि यार बाहर अगर यहाँ रोजगार नहीं है ना, रोजगार, अगर रोजगार नहीं है, मुश्किलात हैं, लोग तो बाहर ये देखते हैं कि हम जब बाहर लोगों से मिलते हैं, भाई अच्छा जी अमेरिका में जी हम तो जी किसी पेट्रोल पंप पे बाथरूम साफ कर रहे हैं, मिल क्या रहा है जी? $25 घंटा मिल रहा है या $18 घंटा मिल रहा है 1 घंटे का। 10 घंटे के कितने हो गए? $180। $180 पाकिस्तानी कितने होते हैं? पाकिस्तानी हो गए लगभग 50,000। 50,000। तो ये कहता है कि वहाँ एक दिन के 50,000 मिल रहे हैं, यहाँ पूरे महीने मेहनत करके, मास्टर्स करके, MBA करके नौकरी नहीं है। आप समझे ना, माँ जब सुबह बच्चे को बोलती है कि बेटा आज CV डालने नहीं गए, उस बच्चे का खून जल जाता है कि मेरे जूते घिस गए सीवियाँ डाल के, दोस्तों को सीवियाँ दे के, रेफरेंसेस पे कॉलें कर करके। अब तो मोबाइल में बैलेंस डलवाने का पैसा नहीं है। क्या बिजनेस की तरफ आए, छोटे से पथारे? बार मैं जहाँ भी जा रहा हूँ लेक्चर देने या कोई मुझे तकरीर करने बुला रहा है, मैं एक ही बात कर रहा हूँ, चाहे मुझे बहुत महंगी यूनिवर्सिटी में भी अगर कोई बुला रहा है और नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ भी जाके मैं लोगों को यही बात बोल रहा हूँ कि शर्माना नहीं। अगर छोटा सा केबिन भी लगा सकते हो ना, ईजी लोड का लगा लेना, कम से कम घर में 3,000 रुपये लेकर जाओगे दिन के। शर्माना नहीं। जिन्होंने जो शर्माए वो आज तक नौकरी कर रहे हैं। नौकरी क्या है आप बताएं ना। एक बड़ा अच्छा काबिल आदमी, फाइनेंस का बहुत पढ़ा लिखा आदमी किसी बैंक में ऑपरेशन मैनेजर लग गया, 60,000 रुपये तनख्वाह।
70,000 तेरा प्राउड क्या है? तू बैंक की चाबी का गुच्छा कर लेके जाता है, वापस ऑफिस लेके जाता है, बस 60,000 रुपए तनख्वाह, जिसमें से बाइक का पेट्रोल 20,000 का लगा देता है। एग्री। घर का रेंट 25 देने के बाद सिर्फ भूख है पूरे महीने, सिर्फ भूख। आप देखें ना लोगों के हालात क्या हुए यार, कुछ भी नहीं। तो मुल्क से बाहर जाना क्या है? नहीं, अगर आपके अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपका जाए। खानदान मजबूत हो जाएगा, आपके बच्चे पाकिस्तान में पढ़ लिख लेंगे, आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अवेल करें, क्या हो गया, अवेल कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप वहां जाके कोई अच्छा काम करते हैं और यहाँ आपकी फैमिली मजबूत होती है, अपने वतन को आप रेमिटेंस भेजते हैं, मुल्क का भी फायदा है, मुल्क का भी फायदा है। अच्छा जी, आप स्कूल भी बना रहे हैं, ग्रास रूट लेवल से चीज़ों को कर रहे हैं, उसके हवाले से बताएंगे स्कूल में क्या है, किस स्टैंडर्ड का स्कूल है, क्या मामला आता है? स्कूल का स्टैंडर्ड ये है कि ओमानी सफ़ीर जब इफ्तिताह में आए, वज़ीर आला सिंध जस्टिस मकबूल बाकर साहब जो हैं, उन्होंने इफ्तिताह किया अभी 5-6 दिन पहले। तो जब ओमानी सफ़ीर निकलने लगे तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला ज़फ़र इधर आओ। उन्होंने मुझसे बात बोली, उन्होंने मुझसे बोला, ज़फ़र मेरा बेटा एक बहुत बड़े ग्रामर स्कूल में पढ़ता है, शायद सबसे बड़े या बहुत बड़े। कह रहा है मेरा बच्चा जिस क्लास में है ना, सिर्फ एक पंखा लगा हुआ है, AC वहाँ पर भी नहीं है, और तुमने उन बच्चों को जिनसे 1 रुपया फीस ले रहे हो, हर क्लास में AC लगाया। अच्छा, कमाल है। और ये बात उन्होंने फिर कल एक तकरीब में जो गवर्नर हाउस में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने गवर्नर साहब को ही बताया कि भाई मेरा बच्चा इस स्कूल में, वहाँ कुछ नहीं है, उनके मिसेज भी साथ थी, और पे बताया मैं JDC के इस स्कूल की ओपनिंग में गया, हर क्लास में AC, मिनी ज़ू, लैब, कंप्यूटर लैब, रोबोटिक लैब, सब कुछ बताया उन्होंने। तो हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि तबकाती तफरीक ख़त्म हो और अमीर और गरीब का सिस्टम जो है वो तालीम के मामले में कम से कम एक होना चाहिए मुल्क में, कि यार गरीब का बच्चा पढ़ के निकल रहा है, मैट्रिक करके निकल रहा है, उसको ना इंग्लिश लिखनी आ रही ना उर्दू, क्योंकि टीचर्स ही नहीं मिले उसको, ऐसे माल ही। अब हमारे पास जितने भी टीचर हैं, प्रिंसिपल ले लें आप तो वो नंबर 1 स्कूल की, टीचर्स ले लें नंबर 1 स्कूल के, अगर आप हमारे पास म्यूजिक टीचर ले लें वो भी नंबर 1, ये कहाँ से काटे हैं? कोई बड़े स्टैंडर्ड के स्कूलों से? नंबर 1 सबको नंबर 1, बात ही हज़ारों में नहीं है, अच्छा, लाखों टीचरों की, प्रिंसिपल टीचर, हमने तो नंबर 1 पे, हमने कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं किया। मैंने किसी एक टीचर के लिए सिफारिश का फ़ोन नहीं किया है, मैंने कहा भाई जो आपका क्राइटेरिया है उस पर काम करें। अब बच्चों को नेचर से करीब लाने के लिए वहाँ पे हिरन भी हैं, वहाँ पर शुतुरमुर्ग भी हैं, वहाँ पर मोर भी हैं, काट के ना खिला दीजिएगा आप, नहीं, तो पीछे वैसे रखा हुआ भाई। मशहूर है शुतुरमुर्ग काट के खिला देते सबको, पूरे पाकिस्तान को शुतुरमुर्ग, हम फोन कर करके जाते थे, शुतुरमुर्ग किस दिन है भाई, शुतुरमुर्ग, वाह यार अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, अच्छा। ये खैर हमारे भाई का शुक्र है आपने नहीं बोला बच्चों की कुर्सियां जला के देखे नहीं पका देना। हाँ, देखे नहीं पका देना आप, भी प्लास्टिक की हैं। अच्छा, प्लास्टिक की कुर्सियां जलेंगी नहीं, जलेगी तो नहीं, लेकिन प्लास्टिक तो बहरहाल नहीं, उसमें भी स्टैंडर्ड का ख्याल रखा है हमने। वो कुर्सियां इस्तेमाल की हैं जिसके ऊपर अमेरिका लंदन में बच्चे पढ़ते हैं, और अगर हम चाहते हैं जो लोकल कुर्सियां स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में इस्तेमाल होती हैं, 1600 रुपये की आती है, शायद वो कर सकते हैं, लेकिन हमने कुर्सियां भी 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये इस्तेमाल की। अच्छा ज़फ़र भाई, आप आते हैं तो दिल करता है कि कोई मज़े की भी बात करें, लेकिन शुतुरमुर्ग कटवा दिया आपने हमारे स्कूल के, चलो मजा क्या लेंगे। बात ये है वो आप काट भी सकते हैं रमजान में, कोई नहीं काटेंगे, लोड आया तो शुतुरमुर्ग काटो भाई, देखे कम पड़ गई है, इसको भी काटो। बात ये है सर, बिजली के बिलों में भी आते हैं, बिल बिला गए लोग, देखिए मुझ पे, और जितनी तनख्वाहें, जो मेरी तक नॉलेज है, मुझे पहुंची है नॉलेज, वो जितनी तनख्वाहें उतने बिल आ रहे हैं, नहीं, उससे ज़्यादा आ रहे हैं, उससे ज़्यादा आ रहे हैं। एक 80 गज के घर का बिल 40,000 रुपये आ रहा है यार, और 80 गज में रहने वाले कमाते क्या है? बाप कमा रहा है 20,000, बेटा कमा रहा है 15,000, 35,000, तो 40,000 बिल कहाँ से देगा? फिर घर का रेंट कौन देगा? फिर महीने का राशन कहाँ से आएगा? माँ बाप को छोड़ो, दवाइयाँ ववाइयाँ सब कुछ छोड़ दो, बच्चों की फीस भी छोड़ दो, आने जाने का किराया छोड़ दो। अभी मैं यही तो बार बार बोल रहा हूँ, जिधर जिस हालात में हम जा रहे हैं, अगर ये लोग घरों से बाहर आए तो इसको वापस घर में कौन करेगा? समझ नहीं रहे हुक्मरान में। बार बार इनसे कह रहा हूँ हालात अच्छे नहीं है, कोई ग्रांट दे दो खुदा के वास्ते, 6 महीने के लिए इनको इतनी ग्रांट दे दो कि इनका पेट्रोल का लोड बर्दाश्त कर लो, या 6 महीने इनका बिजली का बिल बर्दाश्त कर लो। या सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला इस वक्त खाना है, राशन। एक नॉर्मल आदमी घर का राशन 18-20 हज़ार रुपये का पड़ रहा है। ऐसे ही है। मतलब नॉर्मल से मुराद गरीब का, गरीब। कोई सोच सकता था कि 10,000 रुपये में 5 बोरे 10 किलो के आटे के आएंगे खाली? कोई सोच सकता था चने की दाल 300 और 400 रुपये किलो मिलेगी? कुकिंग ऑयल में अभी बैठा हुआ था एक प्रोग्राम में, मैंने बोला 600 रुपये लीटर हो गया, तो मेरा जो एंकर था उसने बोला भाई मैं तो कल 1500 रुपये लीटर खरीद के लाया फलां कंपनी का, 160 रुपये लीटर था अभी 2-3 साल पहले। तो बात ये, महंगाई जिधर चली गई है, जिनके पास है पैसा वो गरीबों पे तनकीद कर सकते हैं, वो गरीबों का मजाक उड़ा सकते हैं, क्यों गिफ्ट पेट्रोल दे रहे हो, क्यों किसी के घर में राशन डलवा रहे हो, क्यों गरीब का इलाज करा रहे हो, क्यों गरीब की बच्चों की फीस दे रहे हो, वो सिर्फ मजाक उड़ाएंगे जिनके पेट भरे में। नहीं, उनको तो सोचना भी नहीं है। गुजर रही है, उफ, मैं आपको झूठ नहीं कह रहा हूं, हम किसी की बाइक का टंकी फुल करवा रहे थे ना, तो लोग ऐसे दुआ दे रहे थे कि हमने उनको नोबेल प्राइज दे दिया है,
या हमने उनसे कह दिया जाओ तुम्हारी पूरी बेटी की शादी का जहेज दे रहे हैं या तुम्हें 10 लाख रुपए गिफ्ट दे रहे हैं। लोग ऐसे रोते हुए दुआएं देते हुए जा रहे थे। एक बुजुर्ग ऐसे भी थे, बाइक घुमा के वापस आए, कह रहे मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि आपने मेरी बाइक में फुल करा। और मैं समझ ही नहीं रहा था, अच्छी पर्सनैलिटी थी उनकी। लोग रो रहे हैं यार, लोग यूं करके जेब से दिखा रहे हैं। आप सोचो तो यार, 50 रुपए का पेट्रोल डलवाते थे हम लोग, लालू खेस होकर आते थे। अभी वो फिल्म ही खत्म यार, वो जो हवा ही आएगी 50 रुपए में शुरू वाली ऐसी हवा। बल्कि 50 रुपए तो मेरा जहाँ तक ख्याल है डिसकंटिन्यू भी हो गया, अब वो नहीं भर रहा है। 100 रुपए से कम नहीं हो रहा शायद। देखें यार कि आपने एक कैंपेन शुरू की बायकॉट की, फलों की, याद होगा हमें तो याद है, आपको तो याद ज़्यादा ही। फल और फकीर दोनों ही की थी। हाँ, फल और फकीर तो हुआ था, बहुत अमल हुआ था उस पर। अब मुझे ये बताएं कि क्या ख्याल है कि बिजली और पेट्रोल के हवाले से भी कोई आवाज़ उठनी चाहिए? 100% उठनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम बस वही वाली आ रही है कि अगर हम पेट्रोल के बाइकआउट का ऐलान करते हैं तो ये जो बाइकें चाहे वो राइडर की सूरत में चल रही हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ रहे हैं लोग, या जो फूड डिलीवरी वाले हैं, ये तो मर जाएंगे फिर अगर उस बाइकआउट में। हम बाइकआउट कर रहे होंगे, इनके घरों में फिर फाके हो रहे होंगे। अभी तो चलो 200-400 रुपये घर ले आते हैं, वो भी नहीं आएगा फिर। और जहाँ तक बिजली के बाइकआउट की बात है, मैं तो कहता हूँ अगर लोग मेरा साथ देते हैं, हम आए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं कि भाई हम हफ्ते वाले दिन शाम 7 से लेकर 9 तक अपनी लाइटें बंद रखेंगे या फला रखेंगे, ये कर सकते हैं कैंपेन है, लेकिन उस पर बहुत रिसर्च की ज़रूरत है कि उससे फ़ायदा क्या होगा। प्रॉब्लम ये कि पूरे पाकिस्तान के बिजली के मसाइल अलग हैं, कराची के अलग हैं। कराची की बिजली प्राइवेट आदमी के पास है, वो फैसला करेगा कि मैंने क्या करना है। मुझे ख्याल आ गया मैंने आपसे 2018 का फ्यूल एडजस्टमेंट लेना है। अरे किस चीज़ का भाई लेना है, आपको देना पड़ेगा, लग के आ जाता है बिल में कि जी 2018 का ये है, 2019 का ये है, 2020 का। अरे भाई किस चीज़ का हमारे, अब आप यूनिट्स में देखें ना भाई कि आपने इतने यूनिट जलाए तो इतना पैसा, और अगर एक यूनिट बढ़ गया तो बाकी सारे यूनिट भी इतने पैसे पे देने पड़ेंगे। मतलब ऐसा है कि आप किसके आगे रहोगे। अच्छा, एक बहुत अहम पॉइंट है जफर भाई, इस पे भी जरा नजर सानी डालें, बड़ा अहम मेरे नज़दीक। ये पेट्रोल पंप की डंडियाँ, ये ज़रा लोग डला रहे हैं और कह रहे हैं कि पेट्रोल नहीं आया, 200 रुपये का डलाया, पेट्रोल नहीं आया, 2 किलोमीटर आगे चल के मिसिंग करने लग गई है बाइक। देखिए मैं फिर उसके बाद ये तरीक़ेकार भी आ गई है कि 510 रुपये। अब ये सब समझते हैं कि शायद 10 रुपये का फिगर जो है उस पर डंडी नहीं लगेगी, 500, 200, 400 इस पे मीटर फिक्स हुआ होता है। ये ऐसा है कि डंडी है, और डंडी से बचा कैसे जाए? कुछ नहीं, कानून साजी होनी चाहिए, बेहतरीन कानून पे अमल दरामद होना। आम आदमी क्या करे? आम आदमी कुछ नहीं कर सकता यार, नहीं कुछ नहीं कर सकता भाई। मैं पैसे हैं मेरे पास, आम आदमी जाए पेट्रोल डलवाए, अगर शोर करेगा तो पेट्रोल पंप के गार्ड इतना मारेंगे तबीयत ठीक कर देंगे। भाई कैसी बातें कर रहे हो, आम आदमी कुछ नहीं कर सकता। बहुत अफसोस की बात है, आम आदमी कुछ नहीं कर सकता यार। आप समझो अगर हम किसी के खिलाफ आवाज उठाते हैं ना, तो हम भी आम आदमी ना हमारे घर तक आते हैं। खवातीनो हजरात, एक बंदा मैं थोड़ा सा ये, क्योंकि ये कैफियत मुझ तक पहुंच चुकी है एक दफ़ा कि मेरी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हुआ, मेरी जेब में पैसे नहीं, मोबाइल में बैलेंस नहीं। ये एक दफ़ा आया है, मुझे पता है, इसको मैं फ़ील कर सकता हूँ कि ये पेन क्या है। अब एक बंदा है जिसके पास टोटल कुल 500 रुपये जेब में पड़े हैं, उस पर डंडी पड़ गई यार, वो तो गालियाँ देगा पूरे सब समाज को, बस गाली दे सकता है और कोई बद्दुआ क्या करेगा? इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। आप भी पेट्रोल डलाते हुए 510 इस तरीके का कुछ क्या फॉर्मूले करते हैं? चीजें हो गई, लोग 499 बोल दो, 501 रुपए बोल दो, कोई फायदा नहीं। वो आपका बाप है जो मशीन पे खड़ा हुआ है। अच्छा, आप अपनी कर रहे हो, उसको तोड़ नहीं पता। भाई बात ये है कि जब तक कानून पे अमल दरामद नहीं होगा, छापा मारे। तुमने कैसे 40 रुपए का पेट्रोल कम दिया भाई, 100 रुपए दिए थे, 60 का डाल लो, जेल में डाले उठा के। अच्छा, वो भी बोतल में भी नहीं देते, चलाक है ना। हाँ, बोतल चलाक है, उनको पता है, नाप रहे हैं, वेट कर रहे हैं, टंकी के अंदर यूं मशीन दबाई, यूं छोड़ दिया, हाँ भाई हो गया 300 का पेट्रोल। बाइक वाले को बेचारे को डला 100 का। अब वो बेचारा बीवी बच्चों के साथ ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ है, पेट्रोल खत्म, कौन रुकता है? अभी तो वो जमाने ही चले गए भाई। अभी तो आप किसी के लिए रुक भी रहे हो तो पता चल रहा है भाई वो पूरे मिल के डकैत थे, लूटने के लिए खड़े हुए थे। ये भी है। तो अभी तो मुश्किल बहुत बढ़ चुकी है। अब कोई किसी के लिए लिफ्ट नहीं दे रहा, कोई किसी के लिए रुक नहीं रहा। पैनिक की सूरत हाल है, लोग खौफजदा हैं कि ये क्या हो रहा है। सर, आने वाला भी और जाने वाला दोनों एक दूसरे को डकैत समझ रहा है, टेंशन मॉल है, वो उसको समझ रहा है। ऐसे ही अभी देखिए ना, सिक्योरिटी गार्ड ने जो मार दिया लोगों को, 2 लोगों को। अच्छा, पहले आया खबर कि वो ये समझा कि डकैत है, वो तो हालांकि आम लोग थे, अपने घर जा रहे थे। तो भाई बात, सिचुएशन ऐसी हो गई ना, बात पे तो डकैती है। अच्छा, फिर बात ये कि जिसको कुछ नहीं मिल रहा उसने कहा एक पेज ही बना देता हूँ मैं सोशल मीडिया पे, डकैतियाँ कैसे हो रही हैं, जिसके पास भी डकैती हो रही है लाओ भाई अपना मुझे वो CCTV भेजो, तो इसके ऊपर पेज खड़े हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, कोई अवेयर नहीं हो रहा, खौफ फैल रहा है, खौफ फैल रहा है, और खौफ बहुत ज़्यादा फैल रहा है।
लो इस वक्त तो बहुत खौफ की सूरत हाल है भाई। टारगेट किलिंग शहर में दोबारा शुरू हो गई, डकैतियां इस शहर में दोबारा शुरू हो गई। अभी मस्तूंग में जो ईद मिलादुन नबी के जुलूस पे ब्लास्ट हुआ, कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ यार, बहुत कयामत हो गई है। कयामत है, मतलब उसी वक्त आंगू में भी ब्लास्ट हो गया, मस्जिद के अंदर पूरी मस्जिद ही बैठ गई। अल्लाह, आप देखें मतलब ये सब चीजें डेंजर सूरत हाल बनती जा रही है। क्या कहें यार, समझ से वाला तर है कि जफर भाई, टू बी ऑनेस्ट, अल्लाह खैर करे हमारे फ्यूचर को तो डाले साइड पे, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है सोचा जाता है, बिल्कुल, क्योंकि कराची पाकिस्तान है, ऐसे ही कराची जाहिर है बेस है, कराची एक हब है, कराची पोर्ट है, सब कुछ है। कराची अगर रोया तो पूरा पाकिस्तान रोएगा, तो ये तो अपनी जगह। अच्छा, पेट्रोल भी, ईरानी पेट्रोल भी एक किस्म है, ईरानी पेट्रोल, उसके बारे में आपके इन्फॉर्मेशन है कुछ? हाँ, मेरी नॉलेज में है कि सस्ता मिलता है, सस्ता मिलता है, मुख्तलिफ उसके डिपो होते हैं, खुफिया किस्म के, वहाँ कि जाएं। बलूचिस्तान आप इंटर होते हैं पेट्रोल के रेट्स चेंज है? मुझे उसका तो नहीं पता, लेकिन मैंने कराची में सुना है मुख्तलिफ जगहों में मिलता है ईरानी, हाँ ये पता है, लेकिन मैंने कभी डलवाया नहीं, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ बोल, हाँ कुछ वो है, कोई मामला लेकिन है, सुना है सस्ता मिलता है, सस्ता मिलता है, डीजल भी लेकिन सस्ता मिलता इंजन के लिए कहते हैं कि सही नहीं है, तो इस वजह से वो सही से फिल्टर नहीं हुआ बस ये बात होता है। अच्छा जी, जब सराबगुड से आप इस तरफ आते हैं टूवर्ड्स अपना वाटर पंप की तरफ, और आप वाटर पंप से आ रहे हैं, सीधा आप जा रहे हैं किधर, पंजाब जाने वाले रोड पे, तो सीधे हाथ पे एक बड़ी खूबसूरत सी एक बिल्डिंग नज़र आती है, क्योंकि लकी वन मॉल आप टापते हुए आ रहे होते हैं सीधा, तो वो भी आप समझते हैं कि एक मॉल आया, लेकिन वो मॉल नहीं होता, वो होता है मुर्दा खाना। हाँ वो आपने बहुत खूबसूरत बनाया है, जेडीसी का मोर्चरी बनाया, तो वो तो वाकई में फर्स्ट इम्प्रेशन में नहीं लगता कि वो मुर्दा खाना है, असल में ज़रूरत तो थी इसकी। वो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत बना दिया है। और क्या है उसमें, क्या क्या हो रहा है, जैसे आपने मुझे कुछ चीज़ें उसके बारे में बताई ज़रा ऑन कैमरा थोड़ा। देखें, सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर हम अपने जो हमने देखा है शहर में एवरेज लोगों की अमवात जो होती हैं रोज़ाना 1600 के करीब होती हैं। अच्छा, जो लोग अपनी, अब बात ये है कि किसी की बेटी बाहर से आ रही है, बेटा बाहर से आ रहा है, नेचुरल डेथ, हाँ नेचुरल डेथ जो होती है लोगों की, या बिलफर्ड जोहर में नमाज जनाजा करानी है, इंतकाल रात 2 बजे हुआ, तो मैयत कहीं रखेंगे ना आप, तो अब मुर्दा खाना है, अब बिलफर्ड साहब मुर्दा खाने में मैयत रखते हैं, ले जाके किसी सरकारी अस्पताल गया कहीं पर भी, तो वो एक चबूतरे पर रख दी, स्ट्रेचर रख दिया। बिलफर्ड उस मुर्दा खाने की कैपेसिटी है 300 या 500 की। हम गए जी जोहर में नमाज जनाजा है, 11 बजे मैयत लेने, तो अब हमें 300 मैयतों का कफन उठा के चेहरा पहचानना है, अल्लाह, ठीक है, अपने प्यारे की मैयत का। अब उसमें जली हुई बॉडी भी हो सकती है, उसमें एक्सीडेंटल बॉडी भी हो सकती है, उसमें किसी भी तरह की बॉडी हो सकती है। अब होता क्या है, उसमें बहुत सारे लोग उस जो वहाँ का वो जो ताफुन होता है, वो जो उस मशीन की खुशबू होती है, या जो बू कहते हैं उसको, वो, और उसके साथ साथ वो जो चेहरे देख रहा होता है, वो अपने प्यारे की मैयत देखता हुआ गुजर जाता है, और बाहर आके शोर करता है, मेरे मेरे फला की मैयत कहाँ है, भाई की बाप की मैयत कहाँ है, और वो हालांकि देख रहा होता है। तो अब एक ऐसे मुर्दा खाने की ज़रूरत थी कि जिसके अंदर अपना सिंगल बॉक्स हो, आपने बॉक्स खोला, ये नंबर है आपकी बॉडी का भाई, बॉक्स के बाहर नंबर लगा हुआ है, उसके बाद गुस्ल कफन बिल्कुल फ्री हो, बहुत सारे गुस्ल खाने अलग अलग सेपरेट, फिर उसके बाद मैयत बस फ्री हो, फिर उसके बाद कब्रिस्तान फ्री हो। क्यों? देखें, बात यह है, कब्रिस्तान 40 साल से ज़मीन इस शहर में नहीं थी, हमने सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमें ज़मीन दी, यहीं मेमार के बराबर में, अजीमी कब्रिस्तान के बराबर वाली ज़मीन, सही है। हमने सारी पहाड़ियाँ कटवा दी हैं, 11 रोड बन रहे हैं वहाँ पर, 166 ब्लॉक बन रहे हैं। अभी एक साहब ने 2 रोड अपने मरहूम के नाम से बनवा रहे हैं, बाकी रोड भी लोग अपने अपनी जिम्मेदारी लेंगे, तो वो कब्रिस्तान बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट तदफीन है, एक पैसा ना कब्र का देना है ना मैयत बस का। जैसे ही कोई मरता है, सबसे पहले तो आप प्राइवेट अस्पताल वालों को अपनी बेगम की सोने की चेन या कुछ रखवा के मैयत रिलीज़ करवाएं, वो तो मैयत ही नहीं देते भाई, कि आपकी अम्मा जो 6 दिन वेंटिलेटर पर रही, भले इंतकाल को 5 दिन हो गए तो हमने बताया ही नहीं, क्योंकि तो हमारा धंधा है। तो भाई अब जब मैयत लेने के लिए आपने अपनी बेगम की चेन रखवाई, तो इसका मतलब अब कब्र के पैसे कहाँ से लाओगे? 40,000 रुपये। अच्छा भाई, अगर आपने कहीं मेन फ्रंट की कब्र ली तो लाखों में, फिर मैयत 10 वाला मांगेगा आपसे 10-15 हज़ार रुपये, तो भाई ये सब अखराजात हैं, 4-5 हज़ार रुपये कफन पे लगेंगे, गुस्ल के पैसे होंगे, मैयत रखवाइए तो उसके पैसे, हमने सब फ्री कर दिया। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मोर्चरी बना दी है, 1000 मैयतें रखने की मोर्चरी है, 200 की रेडी हो चुकी है, बाकी बन रही है। इसका अफ्ताह बस अभी होना है, पीएमटी का मसला चल रहा है, उसके लिए हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है, वो हमारा मसला अगर इंशाल्लाह हल कराते हैं तो बहुत जल्दी 2-4 दिन में इसका अफ्ताह कर देंगे। गुस्ल फ्री, कफन फ्री, अगर मैयत दूसरे शहर जा रही है तो लकड़ी का बॉक्स भी फ्री है, कोफिन बॉक्स, इसको कोई पैसा नहीं देना किसी को। अल्लाह जज़ाए खैर दे। थैंक यू सो मच ज़फ़र भाई। और अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, बस ये है कि जैसा माशाल्लाह बताया, जैसी चीज़ें चल रही हैं, अल्लाह इन्हें इस्तकामत दे, ये दुआ दें। अगर आप कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर सकते तो पत्थर तो ना फेंकें, तनकीद ना करें, खामोशी इख्तियार कर लें अगर सपोर्ट नहीं कर सकते, वरना दुआ दें। एक छोटी सी गुजारिश, जी। देखिए आपका मीडियम अलग मीडियम है, हमारा एक सोशल मीडियम है, आपकी आवाज़ अलग जगह जाती है। देखिए हमारे साथ लोगों को जुड़ना पड़ेगा,
हमारे जितने काम है फलाई पूरे पाकिस्तान में, एक तो हम वाली फलाई इदारा नहीं है जो रमज़ान के चांद रात से तुलू हों और ईद के चांद रात पे सही गुरु हो जाए। हमारे तमाम डायलिसिस सेंटर फ्री हैं, हर इलाके में खोलते जा रहे हैं, हमारी लैब फ्री, हमारे मुर्दा खाने फ्री, हमारी एम्बुलेंसेज सिर्फ पैसा ले रही है, बाकी हमारा IT सिटी सब स्कूल सब फ्री। $1, £1, €1, $1 दिनार के डोनर बनते चले जाएं हर महीने। यकीन करें पाकिस्तान भर में ऐसे फ्री स्कूल, फ्री IT सिटी, फ्री सब कुछ फ्री खोलता चला जाऊंगा। नहीं लेकिन बिल्कुल सपोर्ट करें भाई। बिल्कुल ठीक है जी, बात सुन ली। और हमारे पास 501c3 मौजूद है अमेरिका में, हम अमेरिका में भी रजिस्टर्ड हैं, हमारे साथ जुड़े, हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जफर भाई ने बोल दिया, बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का खुसूसी ख्याल रखिएगा। मुझे और ज़फ़र अब्बास साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।